किसान मित्रों नमस्कार। राज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, गर्मी का सीज़न चालू हो गया है तो निश्चित है इस समय पर बुआई जाने वाली मूंग की एक महत्वपूर्ण दलहन फसल है। यह एक नगद फसल के रूप में भी जानी जाती है क्योंकि इसका बाज़ार में मूल्य बहुत अधिक होने के कारण किसानों का विशेष करके जायद के दिनों में मूंग की फसल की बुआई की ओर ध्यान इंगित करता है। किसान बंधुओं, अब हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने बहुत से नए नए मूंग की फसलों का बीजों का चयन करा है जो पीला मोजक प्रतिरोधी एवं भभूतिया रोग प्रतिरोधी और अधिक उत्पादन वाले किस्मों का बनाया है। किसान बंधुओं, वैसे तो देखा जाए तो बहुत सी प्राइवेट या अशासकीय कंपनियों ने भी अपने अपने स्तर से नए नए किस्मों का ईजाद किया है, परंतु मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं बीजों की जानकारी दूंगा जिन्हें मैंने अभी तक बुआई करी है, इनका उत्पादन लिया है। कुछ वैरायटी ऐसी है जो मैं इस बार नए सिरे से इनकी बुआई कर रहा हूँ, उनकी भी जानकारी आपको शेयर करूँगा। किसान बंधुओं, एक बात आपको बता दूँ, जो बंधु मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि विराज एग्रोटेक चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में बाजू में आई घंटी को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो सर्वप्रथम आपको प्राप्त होवे। किसान बंधु, आपने देखा होगा कि मूंग के बीज दो प्रकार के आते हैं, एक बड़े दाने वाले और एक छोटे दाने वाले। कुछ किस्में अधिक दिनों में पककर तैयार होती है एवं कुछ किस्में जो है वो कम दिनों में पककर तैयार होती है। जैसा हमें सब समय मिले, यदि हमारे पास अधिक समय मिले तो हमें अधिक दिनों वाली वैरायटियों का चयन करना चाहिए और यदि कम समय मिलता है तो हमें कम दिनों वाली वैरायटियों का चयन करें। किसान बंधुओं, अब हमें ये बात को विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो बड़े दाने वाली फसल होती है या जो बीज होते हैं उन्हें हमें लगभग 1 से 2 किलो अधिक मात्रा में बुआई करना चाहिए क्योंकि उनका क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण बीज संख्या कम हो जाती है। और जिन किस्मों के बीज छोटे हैं उन्हें लगभग 2 किलो कम हमें बोना चाहिए, यानी प्रति एकड़ छोटे बीज वाली जो किस्में हैं उन्हें 10 से 11 किलो बोना चाहिए और जो बड़े किस्म के दानों वाली किस्में हैं उन्हें लगभग 12 से 13 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई करना चाहिए। किसान बंधुओं, आज मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि जिन किस्मों को मैंने बुआई करी है उनकी सबकी जानकारी मैं आप दे रहा हूँ। किसान बंधुओं, सबसे पहले एक वैरायटी है PDM 139। इस वैरायटी को सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। यह वैरायटी 2001 में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने बनाकर तैयार करी थी और यह लगभग 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। किसान बंधुओं, इसकी मात्रा लगभग 11 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई करते हैं। इसका उत्पादन लगभग 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यह उत्पन्न होती है। किसान बंधु, इसमें खाद की व्यवस्था जो है वो लगभग 1 एकड़ में 1 बोरी DAP डाल सकते हैं। यदि DAP न उपलब्ध हो तो NPK, विशेष करके देखा जाए तो NPK जरूर डालना चाहिए क्योंकि NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की होता है। साथ में लगभग 7 किलो से लेकर 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें सल्फर का जरूर उपयोग करना चाहिए क्योंकि दलहन फसलों में सल्फर विशेष करके ज़रूरी होता है। किसान बंधु, एक वैरायटी दूसरी है, वह है IPM 205-60। इसे विराट के नाम से भी जाना जाता है। यह वैरायटी देखा जाए तो कम दिनों की है, यह 55 से 60 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन भी लगभग 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है और इसकी बिजाई दर भी हमें जो बुआई करते हैं वह भी लगभग 11 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोना होता है और यह पीला मोजक प्रतिरोधी वैरायटी है। दूसरा, यह पाउडरी मिल्ड्यू रोग से भी प्रतिरोधी है। किसान मित्रों, एक वैरायटी है IPM 410-3, इसे हम शिखा के नाम से भी जानते हैं। यह वैरायटी भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसे भी हमारे वैज्ञानिकों ने 2016 में तैयार किया है और यह लगभग 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है।
यह लगभग इसकी हाइट 2 फीट के करीब होती है और इसका उत्पादन 5 से 7 कुंटल प्रति एकड़ होता है। और यह भी पीला मोजक एवं पाउडरी मिल्ड्यू रोग से प्रतिरोधी होती है और यह लंबे समय की थोड़ी वैरायटी है। दूसरी एक वैरायटी है विजेता SRPM 26। यह भी अभी नई नई वैरायटी है। इसे भी यह मोटे दाने में आती है और इसकी विशेष एक बात देखिए कि इसके पत्ते पे रुएँ रहते हैं, जिससे ईल का अटैक कम होता है। चौड़े पत्ते की होती है और इसका उत्पादन भी लगभग 6 से 7 कुंटल प्रति एकड़ होता है। यह भी पीला मोजक प्रतिरोधी मानी जाती है। किसान बंधु, एक अभी नई वैरायटी हुई जो हमारे कृषि विज्ञानियों ने लॉन्च करी है, जो 2020 में बनी है। इसका नाम है MH1142। जो इस वैरायटी को मैं इस बार बुआई कर रहा हूँ। इसका उत्पादन कृषि विज्ञानियों के अनुसार लगभग 6 से 7 कुंटल प्रति एकड़ होता है और यह पीला मोजक प्रतिरोधी एवं भभूतिया रोग से प्रतिरोधी होती है। इसका समय पीरियड है वो लगभग 55 से 60 दिनों का होता है और उत्पादन भी इसका ठीक है। इसके बाद में मैंने इस वर्ष एक नई वैरायटी बोई है जो प्राइवेट विद्यालय से तैयार हुई है, जिसका नाम है स्टार 444। इस वैरायटी का मैं आपको पूरी जानकारी अभी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैंने इसे अभी इस वर्ष अब बोने जा रहा हूँ। इन्हें आने वाले समय में इसकी जानकारी आपको दूंगा। किसान मित्रों, एक वैरायटी मैंने पिछले साल भी बोई थी जिसका नाम था तलवार 2। यह वैरायटी वैसे देखा जाए तो कृषि विज्ञानी के अनुसार यह कोई प्राइवेट कंपनी के द्वारा दी गई है, परंतु हमारे क्षेत्र में इसकी बहुतायत में खेती की जाती है। इसका उत्पादन भी बहुत ही शानदार आया था और यह भी पीला मोजक प्रतिरोधी है। मैंने पिछले वर्ष इसकी बुआई करी थी, लगभग 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई की थी और इसका उत्पादन मुझे लगभग 8 क्विंटल प्रति एकड़ के ऊपर ही मिला था। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि यदि कहीं से भी आपको तलवार 2 नाम से कोई वैरायटी मिलती है तो उसको भी एक बार आप बुआई करके देखिए। उत्पादन और मूंग की फसल का लगना ये ज़मीन के ऊपर भी डिपेंड होता है। यदि आपकी ज़मीन किस प्रकार की है, उसमें किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है, उस पर भी उत्पादन का प्रभाव पड़ता है। यदि हम समय समय पर पानी एवं दवाई एवं कीटनाशक एवं खाद का प्रबंधन और प्रतिदिन नियंत्रण ईलों का अटैक को हम रोक सकते हैं तो उससे भी हमें बहुत अधिक फ़ायदा होता है। किसान बंधुओं, मैंने आज आपको कुछ अच्छी किस्मों के बारे में जानकारी दी है। आपको कैसा लगा कमेंट्स में आप बताइएगा। मेरा चैनल यदि आपको पसंद आया हो तो विराज एग्रोटेक चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।